Hello students, today we will read the poem Amanda of class 10th written by Robin Callan. इस पोयम में हम एक लड़की 12-13 साल की लड़की अमांडा के बारे में पढ़ेंगे। जो आप 9-10th के बच्चे होते हैं, जैसी आप लोगों की सिचुएशन होती है, सेम अमांडा गर्ल की सिचुएशन भी वैसी ही है। इसके अंदर एक जो स्टेंजा है वो उसकी माँ के द्वारा या उसके द्वारा कही गई बातें हैं। जो दूसरा स्टेंजा है वो उसकी सोच के बारे में है कि वो इमेजिनेशन में चली जाती है। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। उसकी माँ उसे कह रही है कि अमांडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। ना ही अपने कंधों को उचकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कि अब इधर उधर हिलना डुलना बंद करो और सीधी बैठ जाओ। जो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है वो है इमेजिनेशन का। अमांडा अपनी इमेजिनेशन पावर में है और वो क्या सोचती है। देयर इज ए लैंग्विड एमरलैंड सी। एमरलैंड सी होता है एक ऐसा समुंदर जो हरा भरा सा दिखाई देता है, जिसके अंदर छोटी छोटी हम काई कह सकते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु कह सकते हैं, और बहुत अनंत तक फैला हुआ है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। कि वहां पर रहने वाली सिर्फ मैं अकेली प्राणी हूँ। और प्राणी कैसी? ए मरमेड, जल परी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो शांति से विश्वास के साथ वहां पर अकेली घूम रही है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है वो है कि उसकी माँ उसे कुछ बता रही है, उसे कुछ कह रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। डिड यू टाइड योर रूम अमांडा। टाइड हेयर मीन्स टू क्लीन। कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मम्मी यहाँ उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। फिर से वो इमेजिनेशन पावर जो है उसकी, और वो इमेजिन करती है, और इस बार वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन होता है अनाथ। कि मैं एक अनाथ होती और मैं गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। कि मैं नंगे पैरों के साथ अपने निशान बनाती हुई गलियों में घूमती रहती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कि जो चुप्पी है वो सुनहरी होती है और आज़ादी बहुत मीठी होती है। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि वो बिना रोक टोक के रहना चाहती है। स्टेंजा में उसकी माँ फिर से उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है। डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। कि अमांडा बहुत ज्यादा चॉकलेट्स मत खाओ। रिमेम्बर यूर एक्ने अमांडा। अमांडा, याद रखो कि तुम्हारे चेहरे पर जो फुंसियां हो जाएंगी। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और फिर उसकी माँ कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे देखो, ना कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर होना चाहिए। अब वो फिर से सोचने लग जाती है, और इस बार वो अपने आप को क्या सोचती है। आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर। रैपेंजल एक फेरी टेल की कैरेक्टर है और वो अब कोई चिंता नहीं करना चाहती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कि जो जीवन है उस टावर में, इस टावर में कौन थी? रैपेंजल थी। तो वो सोचती है कि इस टावर के अंदर जो जीवन है वो शांत है और बहुत दुर्लभ है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेट डाउन, फॉल डाउन। कि मैं कभी भी अपने चमकते हुए बालों को नीचे ढीले नहीं करूंगी या नीचे नहीं गिरने दूंगी। दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, तो इस तरह का बुरा व्यवहार करना बिल्कुल बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तुम हमेशा ही मूड पर डिपेंड करती हो, तुम्हारा अपना अलग स्वभाव है। Anyone would think that I nagged at you। और हर किसी को ऐसा लगता है, नेग्ड होता है क्वार्रल, की झगड़ा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा झगड़ा करती रहती हूँ, तुम्हें टोकती रहती हूँ अमांडा। अमांडा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से रहना शुरू कर दो। इस पोयम के अंदर जो हम बातें सीख रहे हैं वो ये है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमेशा ही हमें कोई ना कोई नियंत्रित करता रहता है, निर्देशित करता रहता है। हमें अपनी स्वतंत्रता खुद की नहीं मिलती, और इसीलिए साथ ही साथ
जो अमांडा है वो इमेजिन करती रहती है और उसके दिमाग में अपनी ही बातें चलती रहती है क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहती है।